मेडिटेशन ध्यान मेंटल इलनेस में भी मदद करता है। मानसिक बीमारियों में, मानसिक बीमारियां जैसे ओसीडी हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंजाइटी हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन हो गया, ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती है मानसिक बीमारियां होती हैं। अब मेडिटेशन जो है ना, मैं आपको बताता हूँ मानसिक बीमारियों में कैसे मदद करता है। पहले हम साइंटिफिकली बात करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम कॉमन पर्सपेक्टिव पर अपने आ जाएंगे, मतलब जो कॉमन लोग भी समझ सके। ठीक है, मेडिटेशन एक स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, कार्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। मेडिटेशन इसको रिड्यूस कर देती है, इस स्ट्रेस हार्मोन को। इसका जो प्रोडक्शन होता है इस स्ट्रेस हार्मोन का, ये रिसर्च है, ये जो कार्टिसोल हार्मोन होता है इसको कम कर देती है, स्ट्रेस कॉज करता है हार्मोन। ठीक है, मेडिटेशन आपका जो सेरोटोनिन हो गया, एंडोर्फिन हो गया, इनके इन हार्मोन्स को इंक्रीज करती है। ये फील गुड हार्मोन है, ठीक है, और इन्हीं हार्मोन की कमी की वजह से हमें कई बार डिप्रेशन हो जाता है। ओसीडी भी इन्हीं हार्मोन्स के अप डाउन होने से होता है। आप समझ रहे हैं? मेडिटेशन से आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो इंक्रीज होती है, मतलब ब्रेन के नए कनेक्शंस बनाने की क्षमता को मेडिटेशन बढ़ाता है। मेडिटेशन का मतलब है कि मेडिटेशन से हमारा जो ब्रेन है वो अपनी प्लास्टिसिटी को बेटर तरीके से चेंज कर पाता है। एक रिजिडिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है ध्यान से। डिसीजन मेकिंग हो गई, इम्पल्स कंट्रोल हो गया, इमोशनली हम अपने आप को मैनेज कर पाते हैं। मेडिटेशन से ही सारी चीज़ें होती हैं, है ना। ब्रेन नए न्यूरोजेनेसिस बनाना स्टार्ट कर देता है। तो मेडिटेशन से जो ब्रेन में हाई एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, मेडिटेशन उसको कम करता है। ठीक है, तो ये मेंटल इलनेस क्यों होती है भाई? मेंटल इलनेस, ब्रेन की हमारी केमिस्ट्री थोड़ी सी, मानसिक बीमारियां, ब्रेन की केमिस्ट्री थोड़ी सी चेंज हो जाती है, हार्मोन्स थोड़े से जो हैं वो बदलना शुरू कर देते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए मूड डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कॉमन, हम ये तो रिसर्च है, ये आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, इस बारे में आप जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कहीं भी। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉमन कि असल में मेडिटेशन ब्रेन के साथ क्या खेल खेलती है जिससे कि हमारी मानसिक बीमारी में हमें फ़ायदा मिलता है। मैंने जैसा कि बताया, मानसिक बीमारियों का मतलब कि ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ हैं या तो वो बहुत स्लो हो गई हैं या बहुत हाई हो गई हैं, यानी ब्रेन नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है जैसे उसको करना चाहिए। मेडिटेशन से क्या हो रहा है? पहले हम ये चीज़ देखते कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो इतना ज़्यादा तंग कैसे हो गया कि ये बिल्कुल अपनी रियलिटी को खो जाता है। मानसिक बीमारियाँ जिसमें कि हम अपनी रियलिटी को लेकर या तो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं या हेलुसिनेशन आ जाते हैं, आने लगते हैं, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया। तो मेंटल इलनेसेस में जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ब्रेन जो है हमारा, मस्तिष्क जो है वो हमारा, वो या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया या बहुत स्लो हो गया। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। या तो कोई बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट आया हो,
कोई ट्रॉमा आया हो हमारे जीवन में, कोई हमें झटका लगा हो साइकोलॉजिकल, आप समझ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आई हो जो इसको हम ना सह पाए हो। और आपको जानकर हैरानी होगी, कई बार ये मेंटल इलनेसेस जो होती हैं वो जेनेटिक भी होती हैं, मतलब पेरेंट्स से आ रही होती हैं, और पर्टिकुलर कोई हमारे साथ इवेंट होता है तो वो एक्टिव हो जाती हैं, स्ट्रेस हमारे जीवन में आता है तब। अब मेडिटेशन से क्या हो रहा है कि आप जब ध्यान में बैठते हैं, आप जब मेडिटेशन करते हैं तो इतने टाइम तक तो ब्रेन एक्टिव रहता है, ब्रेन कुछ ना कुछ करता रहता है, ब्रेन को रेस्ट कभी मिलता नहीं है, पूरे दिन कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ होता है, कंटेंट से भरा होता है, इन्फॉर्मेशन से भरा होता है, एक्टिविटी चलती रहती है। और आप बोलोगे मैं तो सो रहा हूँ, सोने में भी एक्टिविटी चलती रहती है, विचार चलते रहते हैं, जो आप दिन में नहीं कर पाए वो आप सपने में करते हैं। ध्यान में आपको पता है ना, ध्यान मतलब कि विचारों से, बोलते हैं ना कि थॉट से बियॉन्ड चले जाना, मन से बियॉन्ड चले जाना, मन की मृत्यु ही ध्यान है, माइंड की एंडिंग ही ध्यान है। तो अब ब्रेन का कनेक्शन, मस्तिष्क का कनेक्शन जो है वो कट गया बाहर के एनवायरनमेंट से। अब क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट से ब्रेन का कनेक्शन कट गया, अब ब्रेन मेडिटेशन मतलब कुछ नहीं हो जाना, ज़ीरो हो जाना, तो ब्रेन को एक स्पेस मिल रहा है, एक स्पेस मिल रहा है खुद से रिकवर होने का। यानी कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा, ब्रेन को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मस्तिष्क को हमारे, वो खुद की अंदर की एनर्जी से हील हो रहा है, अगर मैं कहूँ तो अपनी इनर एनर्जी से हील हो रहा है, और उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही ब्रेन की, मस्तिष्क की, बाहर की चीज़ों से, क्योंकि वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, नथिंग हो गया। तो अब उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, तो पूरी एनर्जी जो है वो अब ब्रेन के एक एक सेल में, एक एक न्यूरॉन्स में वो चीज़ जा रही है और ब्रेन को क्लियर कर रही है, और जो ओल्ड रिएक्शंस है वो ख़त्म कर रही है। आप समझ रहे हैं? और ब्रेन जो है वो अब अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ शांत हो रहा है, क्योंकि बाहर का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया। मेडिटेशन मीन्स लेट गो, मूव ऑन। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि मेडिटेशन में आपने अपने आप को पूरी तरह से ओपन कर दिया, ओपन छोड़ दिया आपने अपने आप को, जो हो रहा है उसे होने दे रहे, कोई रिएक्शन क्रिएट नहीं कर रहे, कोई ऑब्जर्वर क्रिएट नहीं कर रहा, यानी अपने आप को क्रिएट नहीं कर रहे, खुद नहीं आ रहे हो बीच में। जब आप खुद नहीं आ रहे हो बीच में तो क्या हो रहा है, जब आप नहीं होते तो क्या होता है फिर, तो पूरा ब्रह्मांड होता है, आप अनंत हो जाते, तो वो अनंत की ऊर्जा, तो यूनिवर्स की एनर्जी आपको हील करती है आपकी बॉडी को, क्योंकि आप इंटरफेयर नहीं कर रहे ना आप, इसीलिए। तो इससे आपकी मेंटल इलनेस में ध्यान से आपको मदद मिलती है। अब देखो भाई, इनिशियली आपको मेडिटेशन के बारे में जानना होता है कि एक्चुअल में इसको करते कैसे हैं, ये है क्या, कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होती हैं। तो उसके लिए मैंने एक क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत बेसिक से चीज़ें ली गई हैं कि पहले बताया जाएगा हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है। मेडिटेशन के दो पार्ट्स हैं, ट्रुथ सत्य क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाएं, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्व कैसे करें किसी चीज़ को, ये सारी चीज़ें हैं इस क्रैश कोर्स में। 24 वीडियोस हैं टोटल, और फिर उसके बाद है प्रैक्टिकल 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस। तो इतना सब कुछ है, आपका मन शांत हो जाएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी इंसाइट मिलेंगी, और मन जब शांत होता है तभी तो सत्य का पता लगता है। शांत मन ही सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं ना कि सबसे बड़ी संपत्ति शांत मन ही है। तो ये क्रैश कोर्स है, अपने लिए भी कुछ करें। इसकी डोनेशन फ़ीस है ओनली 1000 रुपीज़, 1000 रुपये, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ मैं, वहाँ से आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
और एक चीज़ थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा, सॉरी, कि व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल ना करें, ठीक है, क्योंकि कॉल फिर सब करेंगे तो डिस्टर्बेंस भी होगी और मैं काम भी नहीं कर पाऊँगा। तो सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच।